मुझसे अक्सर आजकल जो मुझे कमेंट्स मोस्टली रिसीव हो रहे हैं, उनमें ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि मैं जो टाइम से पहले यानी कि जो डिलीवरी डेट से पहले बच्चों की पैदाइश हो जाती है, महीना पहले, 2 महीना पहले, जिसको हम प्री टर्म बर्थ या प्री मैच्योर डिलीवरीज़ कहते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, उसकी वजूहात और उनसे कैसे बचा जा सकता है और उसकी प्रिकॉशंस जो हैं, उन पे डिटेल से डिस्कस करूँ। तो मैं आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक के बारे में है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। इससे पहले कि मैं अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊँ, मैं इस चीज़ को आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक पंजीरी जो है उसको ऑर्डर नहीं किया, जो कि सर्दियों की बहुत बड़ी सौगात है और ये एक बहुत ही लज़ीज़ और न्यूट्रिशियस पैक्ड एक आपका मील है। तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या जो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे शेयर किया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप इसको घर में ऑर्डर कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आखिर जो आपको हम ड्यू डेट देते हैं, जो डेट ऑफ डिलीवरी होती है, वो होती है आपके 40 कंप्लीटेड वीक्स। तो प्री टर्म डिलीवरी या प्री मैच्योर डिलीवरी किसको कहते हैं? क्या आपकी ड्यू डेट से कुछ दिन पहले अगर डिलीवरी हो जाए तो हम उसको प्री टर्म या प्री मैच्योर डिलीवरी कहेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। उसकी हरगिज़ जो है हम उसको प्री टर्म या प्री मैच्योर नहीं कहते। जो एक आइडियल टाइम है बर्थ का बेबी का, वो है 38 वीक्स के बाद। अगर तो 38 कंप्लीटेड वीक्स के बाद डिलीवरी होती है तो ये बच्चे के लिए एक बहुत ही हेल्दी टाइम है। लेकिन अगर 36 वीक से 38 के दरमियान भी डिलीवरी हो जाती है तो वो भी प्री टर्म डिलीवरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें उस बच्चे को कुछ हेल्थ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो प्री टर्म डिलीवरी नहीं है। प्री टर्म डिलीवरी की डेफिनेशन में आता है कि 36 वीक से पहले जो भी डिलीवरीज हैं वो प्री टर्म डिलीवरीज या प्री मैच्योर डिलीवरीज हैं। आगे अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकी वजूहात क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है और अगर ये हो जाती हैं तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट प्लान्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो रीज़न है वो है हिस्ट्री ऑफ हैविंग प्री मैच्योर बर्थ्स। अगर तो आपकी पहले बच्चों में ये हिस्ट्री है कि आपको प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं, तो जैसा कि मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि यूट्रस अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आपकी प्री टर्म डिलीवरी ही होगी। लेकिन उससे बचाव इस तरह से मुमकिन है कि जब आप अपनी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये आपकी डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को डिग आउट करे, वो डिटेल्ड हिस्ट्री ले और वो उस रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करे कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से प्रीवियसली आपके प्री टर्म डिलीवरी हुई है। और जो दूसरी जिम्मेदारी है वो आप पर भी आयद होती है कि आपको ये याद हो कि आपकी वो प्री टर्म जो डिलीवरी हुई थी उसमें आपको एक तो क्या कॉज बताई गई थी, कितने वीक्स पे हुई थी, जो बेबी पैदा हुआ था अगर वो अब ठीक है तो उसका वजन कितना था, कितने अरसे वो नर्सरी में रहा, उसकी मैनेजमेंट कब तक चली और अगर खुदा न खास्ता वो बच्चा अभी जिंदा नहीं है तो क्या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी थी, तब भी उसको कितने अरसे जो है उसको अंडर ट्रीटमेंट रहा और किन वजूहात की बिना पर उसकी वफात हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको भी पता होनी चाहिए। कई दफ़ा हमारे पास इसी तरह से पेशेंट्स आ जाते हैं कि जी मुझे रीज़न नहीं पता कि ये क्यों हुई थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कि अगर हिस्ट्री है तो फिर नेक्स्ट टाइम भी ये होगा, अनलेस कि आपकी जो वो कंडीशन थी अगर वो डायग्नोज हो गई कि ये वजह थी, जो कि मैं अभी आगे ऑन गोइंग इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो फिर और उसका ट्रीटमेंट अगर हो गया तो फिर मोर देन 80 to 90% चांसेस है कि आपकी ये प्रेगनेंसी इंशाल्लाह ठीक चलेगी। सेकेंड कॉज है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ प्री मेच्योर डिलीवरीज। अब उसमें इन्फेक्शन मोस्टली जो है यूटीआई, जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, बस पेट का दर्द, लोअर एब्डोमिनल पेन जो है उसी को कई दफ़ा डॉक्टर्स भी इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके 9 मंथ्स में 3 टाइम्स हम यूरिन के टेस्ट कराते हैं और वो कराने की वजह भी यही होती है कि कई दफ़ा एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन चल रही होती है कि आपको पेन नहीं हो रही, कोई यूरिन के सिम्टम नहीं हो रहे, लेकिन ब्लैडर में इन्फेक्शन होती है। तो ब्लैडर और यूट्रस बिल्कुल आगे पीछे होते हैं। तो जो यूट्रस जब ब्लैडर में इन्फेक्शन होती है तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के थ्रू आपके यूट्रस में भी वो इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है
जिससे आपको प्री टर्म पेन्स आना शुरू हो जाती हैं। और उसमें कई दफ़ा ये होता है कि CRP है, एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का मार्कर है, हम वो करवाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अगर रेज होता है तो आप रिस्क पे होते हैं कि आपकी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। इसलिए आइडियली जैसे ही अगर आपको यूरिनरी सिम्टम्स हैं, आपकी यूरिन इन्फेक्शन पिकअप हो गई है, तो उसको आपको एंटीबायोटिक्स का अपना प्रॉपर कोर्स करना है। सेकेंड है विजाइनल डिस्चार्ज। अगर आपको स्मेली, टिंजी, फिशी स्मेल का डिस्चार्ज है तो दैट मीन्स यू हैव बैक्टीरियल वेजिनोसिस, आपको विजाइनल इन्फेक्शन है। और अगर वो भी ट्रीट नहीं होता तो कई दफ़ा वो असेंड कर जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से आपको पहले हल्की हल्की दर्दें शुरू होती हैं और उसके बाद आपको प्री टर्म जो है प्रॉपर कंट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं और आपकी प्री टर्म डिलीवरी होती है। इसके अलावा अगर बॉडी में कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, आपको बुखार रह रहा है बहुत ज़्यादा, आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, कई दफ़ा जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम भी इतना सिवियर हो जाता है कि वो फिर एक ट्रिगर कर देता है उस पूरे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं और उससे बिफोर टाइम आपको जो है वो लेबर स्टार्ट हो सकती है। सो इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज और इसको हम बहुत अच्छी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सो बी कीन एंड बी रेगुलर इन योर विजिट्स। नेक्स्ट एक और कॉज आती है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यानी कि बच्चेदानी का कमज़ोर होना, बच्चेदानी का मुंह जो है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं उसका वीक होना। आइडियली ये आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो पता नहीं चल सकता क्योंकि उसमें या तो यह है कि बहुत रेगुलरली आपके स्कैन्स हो रहे हों तो हमें सर्विक्स की लेंथ से पता चलता है, लेकिन इसमें भी हिस्ट्री होती है कि अगर पहली 1 या 2 डिलीवरीज आपकी ऐसे हुई हैं कि जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 12 हफ्ते के बाद बगैर दर्दें लगे आपको लगा कि बस थोड़ा सा प्रेशर है, वाटर बैग फटा और फ़ौरन से मिसकैरेज हो गया, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि जो सर्विक्स है वो कमज़ोर है, वो आपका प्रेशर नहीं ले सकती। उसकी 2 वजूहात हैं, या तो कंजेनिटली आपकी सर्विक्स जो है वो वीक है या फिर आपकी सर्विक्स की लेंथ छोटी है कि जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो खुलना शुरू हो जाती है। तो अगर तो आपकी प्रीवियस जो प्री टर्म डिलीवरीज हुई हैं उनमें आपको ये सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि अब आपको पहले नहीं अगर पता थे, तो अब आप उससे असेस कीजिए कि क्या वाकई ऐसे हुआ था कि पता ही नहीं चला, पेन्स ही नहीं हुई, लीकिंग हुई, वाटर बैग फटा और जो है वो बच्चे का मिसकैरेज हो गया, तो इसका मतलब है आपकी सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट थी। अब इसका ट्रीटमेंट हमारे पास ये है कि जब आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो हम 12 हफ्ते पे आपके सर्विक्स पे यानी यूट्रस के मुंह पे एक स्टिच लगा देते हैं, उसको हम अच्छी तरह से क्लोज कर देते हैं, आपको बेड रेस्ट दे देते हैं, साथ में प्रोजेस्ट्रॉन्स और पैसरीज देते हैं, दवाइयाँ ऐसी देते हैं कि आपकी इन्फेक्शन ना हो आपको और आपका जो यूट्रस है वो साइलेंट रहे। तो इस तरह से हम ऑलमोस्ट 80 to 90% जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है इसको क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉज में ट्विन्स आते हैं, जो ट्विन्स क्योंकि जाहिर है एक यूट्रस जब एक बच्चे की प्रेगनेंसी है और उसी यूट्रस में जब 2 बच्चों की प्रेगनेंसी है तो सिमिलर साइज यूट्रस है और उसी पे डबल प्रेशर है, वेट है, लाइकर डबल है, प्लेसेंटास है, तो उस प्रेशर की वजह से भी कई दफ़ा प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है। लेकिन ट्विन्स में ये होता है कि ट्विन्स में बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। जो नॉर्मल सिंगलटन बच्चा है 36 to 37 वीक्स पे जो उसके पैरामीटर्स, जो उसकी स्ट्रेंथ, जो उसकी ग्रोथ है, जब ट्विन्स होते हैं तो 34 वीक्स पे वो उस बच्चे में इतनी पोटेंशियल वो होता है कि अगर वो 34 वीक्स पे ट्विन्स डिलीवर होते हैं तो दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ गेटिंग अलोंग। वन ऑफ अनदर रीज़न इज़ जो बच्चे का पानी ज़्यादा होता है जिसको हम पॉलीहाइड्रामनियोस कहते हैं। अगर बच्चे का पानी नॉर्मल इंडिसेस से ज़्यादा है, यानी जो हमारा AFI होता है वो 6 to 21 सेंटीमीटर है, अगर आपका AFI 21 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है फिर भी आपके जो यूट्रस है उसका साइज़ अपने नॉर्मल जो एक रेगुलर होना चाहिए उससे बढ़ रहा है, तो क्योंकि उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, उससे भी प्री टर्म डिलीवरी के या जो प्रीमेच्योर जो मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है तो भी ये प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ फाइब्रॉइड। अगर तो फाइब्रॉइड इंटरनल है
तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो सकती है। अगर फाइब्रॉइड पोस्टीरियरली है या बिल्कुल यूट्रस के जो अपर मोस्ट पार्ट है उस पे है तो फिर ज़रा लेस लाइकली चांसेस होते हैं। अगर सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स हैं यानी कि बिल्कुल बच्चेदानी के नीचे उसके मुंह पे फाइब्रॉइड्स हैं तो उसमें भी लेबर प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस ज़रा कम होते हैं। उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो कम होते हैं क्योंकि वो फाइब्रॉइड की वजह से यूट्रस का मुंह जो है वो खुलता नहीं है, लेकिन उसमें प्रीटर्म के चांसेस नहीं होते। इसके अलावा यूट्रस की शेप, सर्टन शेप्स होती हैं यूट्रस की कि कुछ जैसे एक हार्ट शेप होता है, बाइकॉर्नुएट होता है, डाइडेल्फिस यूट्रस होता है। ये वो सारी यूट्रस की टाइप्स हैं कि अगर यूट्रस की टाइप ठीक नहीं है और दैट कैन बी द कॉज ऑफ मिसकैरेजेस। और ये वो रीजंस हैं जिनको आपको जैसे फाइब्रॉइड हो गया या फिर ये यूट्रस की शेप होगी, ये दे रिक्वायर सर्जिकल करेक्शन बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट। यानी अगले हमल से पहले आपकी सर्जिकल करेक्शंस होनी चाहिए कि अगर तो आपका इंटरनल फाइब्रॉइड है या यूट्रस की कोई शेप ऐसी है या उसका कोई सेप्टम है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले आपकी डॉक्टर को मेक श्योर करना है कि उसको सर्जिकली करेक्ट करे ताकि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। उसमें ये होता है कि कई दफ़ा अगर हम अगर आपकी प्रीटर्म डिलीवरी नहीं भी हो रही होती तो इन मेडिकल डिसऑर्डर्स की वजह से कई दफ़ा बच्चे पे कुछ ऐसे असरात होना शुरू हो जाते हैं कि हमें प्रीटर्म डिलीवरी करनी पड़ती है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें आप स्मॉग देखें, पोल्यूशन देखें, ये वो फैक्टर्स हैं। स्ट्रेस फैक्टर एक बहुत ज़्यादा एक रीज़न है प्रीटर्म लेबर का। स्मोकिंग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर। तो आई थिंक मैंने बहुत डिटेल से आपको रीजंस ऑफ जो ये प्रीटर्म लेबर है इनको बता दिया है। इनके प्रिकॉशंस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर तो आपको पता है कि आपकी हिस्ट्री है प्रीटर्म लेबर की, तो आई वुड एडवाइस कि 28 जो लंग मेच्योरिटी का एक इंजेक्शन है जिसके बारे में आपने सुना होगा, 28 हफ्ते पे और 32 हफ्ते पे आपको लंग मेच्योरिटी का इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना चाहिए। और आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आपको प्री टर्म कंट्रैक्शंस शुरू हो गई हैं तो आपकी डिलीवरी किसी ऐसे अच्छे सेटअप में होनी चाहिए जहाँ पे बेबी की नर्सरी अच्छी हो। अगर नर्सरी अच्छी होगी तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके बेबी के चैलेंजेस जो हैं वो आप मीटअप कर सकेंगे, उसका डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाएगा, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट होगी, तो होपफुली इंशाल्लाह आपका बेबी सर्वाइव कर जाएगा। कुछ और चीज़ें जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगी, एक तो अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, अपना वाटर इनटेक जो है वो अच्छा रखें। ये इन सब चीज़ों पे अमल पैरा होके आप खुद भी इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। अपने विजिट्स को रेगुलर कीजिए। कई द पेशेंट्स को मैंने देखा है वो 1-2 विजिट्स करा के फिर हमें 9th मंथ में मिल रही होती हैं कि जी आपको दिखाया था, आपसे बुकिंग कराई थी। अब पिछले उस अरसे में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियसली डॉक्टर वुड नॉट नो। और जो टेस्ट आपको 3 मंथली बताए जाते हैं, आपको वो टेस्ट हर सूरत करवाने हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ योर सेल्फ एंड योर बेबी। थैंक यू सो मच।